पापा मैं ठीक हूँ। जो हर लड़की झूठ बोलती है। स्नेहा एक ऐसी लड़की थी जो अपने पिता की इकलौती मुस्कान और घर की रौनक थी। लेकिन जब वह विदा होकर रोहन के घर आई तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका पाला इंसानों से नहीं बल्कि पत्थर के दिलों से पड़ा है। शुरुआत में छोटी छोटी बातों पर ताने दिए गए, फिर धीरे धीरे उन तानों ने जुल्म की शक्लें ली। स्नेहा सुबह 4 बजे उठकर कड़कड़ाती ठंड में सारा काम कर लेती, लेकिन उसे नसीब होती तो सिर्फ बासी रोटी और सास की कड़वी गालियां। एक रात जब वह तेज बुखार में तप रही थी और उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि वह खड़ी हो सके, उसने रोहन का हाथ थामकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, रोहन, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी जान निकल रही है। पर रोहन ने झटके से उसका हाथ झटक दिया और अपनी माँ की तरफ देखकर चुप रहा, जिसने चीख कर कहा कि ये सब कामचोरी के नाटक है। उस पूरी रात स्नेहा रसोई के ठंडे फर्श पर पड़ी सी सकती रही, अपनी माँ की लोरी याद करती रही और भगवान से बस मौत मांगती रही। इसी बीच एक दोपहर स्नेहा के बूढ़े पिता शांति प्रताप जी अपनी फटी हुई चप्पलें पहनकर और अपनी कांपती लाठी के सहारे उससे मिलने आए। वह अपनी फटी जेब से बचाई हुई जमा पूंजी से स्नेहा की पसंद की एक छोटी सी रेशमी साड़ी और कुछ मिठाइयाँ लाए थे। जैसे ही स्नेहा ने उन्हें देखा, वह उनके गले लगकर फूट फूट कर रोना चाहती थी, पर सास की चलती हुई नजरों ने उसे पत्थर बना दिया। सास ने उनके सामने ही स्नेहा के चरित्र पर कीचड़ उछाला और पिता के लाए हुए उस साड़ी के पैकेट को यहाँ कहकर कचरे के ढेर में फेंक दिया कि ऐसी कौड़ी की चीजें हमारे घर के पोछे के लायक भी नहीं है। स्नेहा ने देखा कि उसके स्वाभिमान पिता की आंखों में पानी भर आया है, तो उनकी कमर और झुक गई थी और उनके कांपते हाथ अपने ही बेटी को एक निवाला खिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जब पिता जाने लगे तो उन्होंने चुपके से स्नेहा का हाथ थामकर धीमे से कहा, बिटिया, अगर बोझ लग रहा हो तो वापस घर चल, मैं आधी रोटी खा लूंगा, पर तुझे यहाँ मरते नहीं देख सकता। स्नेहा ने अपने पिता की उस बेबसी को महसूस किया और कलेजा पत्थर करके झूठ बोल दिया, नहीं पापा, मैं ठीक हूँ, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके पिता की समाज में गर्दन झुके। जुल्म की इंतहा तब हुई जब उसे माँ बनने की खबर मिली, लेकिन खुशी मनाने की बजाय उसकी सास ने उससे यह कहकर अगर बेटी हुई तो इस घर पर पैर मत रखना, और रोहन की खामोशी ने स्नेहा के भीतर की उस आखिरी उम्मीद को भी मार दिया। उस रात जब उसे भूखा सुलाया गया और अंधेरे कमरे में उसने अपने पेट पर हाथ रखकर अपने अनकहे बच्चे से माफी मांगी कि वह उसे एक ऐसी जालिम दुनिया में ला रही है, तब उसने भीतर की ममता एक चिंगारी बनकर भड़क उठी। उसने अपनी टूटी हुई चूड़ियां और बिखरे हुए सपनों को समेटा और उसी काली रात में बिना पीछे मुड़े हुए उस घर की दहलीज लांघ दी। जुल्म की इस रात स्नेहा कभी नहीं भूल सकती थी। जब उसने घर छोड़ने का फैसला किया तब उसकी रूह जख्मों से भर चुकी थी, लेकिन नियति का सबसे क्रूर प्रहार अभी बाकी था। स्नेहा जब अपने पिता के घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पिता शांति प्रसाद जी बिस्तर पर लेटे हुए अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। अपनी बेटी के साथ ससुराल में हुए अपमान का दुख उनके बूढ़े दिल को अंदर ही अंदर खा गया था। स्नेहा दौड़कर उनके पास गई और उनका हाथ थाम लिया। पिता ने धुंधली आंखों से अपनी बिटिया को देखा और कांपते हुए स्वर में बोले, बेटा, मैं तुझे उस नरक से बचाना था चाहता था, पर मेरी गरीबी और समाज का डर मेरे पैरों की बेड़ियां बन गई। मुझे माफ कर देना कि मैं तुझे वो छत न दे सका जहां तुझे दर्द न मिले। इतना कहकर अपनी बेटी के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। स्नेहा के पास अब न पति का साथ था न पिता का साया। उस रात वहां अपनी चीखें दबाकर अपने पिता के ठंडे पड़े चुके हाथों को अपने गालों से लगाकर बैठी रही, मानो कह रही हो, पापा, अब मैं किसके लिए ठीक हूँ वाला झूठ बोलोगी। सालों बाद जब स्नेहा अपनी मेहनत से एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गई, तब एक दिन रोहन उसे अस्पताल के एक जनरल वार्ड में मिला। रोहन की माँ, जो कभी स्नेहा को एक घूंट पानी के लिए तरसाती थी, आज लकवे की वजह से बिस्तर पर बेबस पड़ी थी।
रोहन के पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे और न ही वह सेवा करने की ताकत रखता था। रोहन ने जब स्नेहा को देखा तो वह उसके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। स्नेहा, मुझे माफ कर दो। मेरी माँ आज अपनी ही करने की आग में जल रही है। हमारे पास कोई नहीं है, हमें घर ले चलो। स्नेहा ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बहुत ही शांति लेकिन पथरीली आवाज में कहा, रोहन, जिस दिन मेरे पिता ने मुझे घर चलने को कहा था उस दिन तुमने मेरा हाथ नहीं थामा था। आज मेरे पास बंगला है, दौलत है, पर वो घर मर चुका है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं एक इंसान होने के नाते तुम्हारी माँ के इलाज का खर्च उठा सकती हूँ, पर एक पत्नी और बहू के नाते मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। जो आंसू मेरे पिता की आंखों से तुम्हारी चौखट पर गिरे थे, उन्होंने मेरे दिल के हर एहसास को सुखा दिया है। स्नेहा वहां से पलटकर चली गई। पीछे वार्ड में रोहन की सिसकतियां गूंज रही थी और उसकी माँ की पथराई हुई आंखें छत को ताक रही थी। शायद उसी फर्श को याद कर रही थी जहां उन्होंने कभी स्नेहा को तड़पने के लिए छोड़ा था। दोस्तों, अंत में सजा सिर्फ जेल की सलाखों में नहीं मिलती है। सबसे बड़ी सजा वह होती है जब इंसान को अपनी गलती का एहसास तो होता है, पर उसके पास प्रायश्चित करने का समय और इंसान दोनों खत्म हो चुके होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।